हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है नल पॉइंटर, जो कि पॉइंटर का थर्ड टाइप है। आज हम देखेंगे कि नल पॉइंटर क्या होता है और इसका प्रोग्राम बना करके देखेंगे और इसके सिंटैक्स के साथ फर्स्ट हम और इसका यूज क्या होता है, यानी कि प्रोग्राम में हमें नल पॉइंटर को क्यों यूज करना चाहिए उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नल पॉइंटर क्या होता है। तो फर्स्ट, अ पॉइंटर वेरिएबल दैट इज इनिशियलाइज्ड with the null value at the time of pointer declaration is called null pointer। यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, अगर उसको हम नल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा पॉइंटर, यानी कि नल पॉइंटर कहलाता है, यानी कि नल पॉइंटर बन जाता है। अगर हमें नल पॉइंटर बनाना है तो हमें उसे नल वैल्यू के साथ क्या कर देना होगा, इनिशियलाइज कर देना होगा। सेकेंड पॉइंट जो होता है हमारे नल पॉइंटर का वो होता है द नल पॉइंटर दैट डजंट पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन। यानी जो हमारा नल पॉइंटर होता है ये किसी भी मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है, यानी कि इसका कोई भी एड्रेस एलोकेट नहीं होता है मेमोरी में जो हमारा नल पॉइंटर होता है। और जो इसका पॉइंट है, जो हमारा नल पॉइंटर है, ये एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कुछ भी हम पॉइंट नहीं करता है, यानी कि जो हमारा नल पॉइंटर होता है एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कुछ भी पॉइंट नहीं करता है, ना इसका कोई एड्रेस एलोकेट होता है, ना ये कुछ पॉइंट करता है। और जो सेकेंड होता है, जो नल होता है, यह एक कांस्टेंट होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू 0 होती है। जो हमारा नल पॉइंटर होता है इसको हम किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से या फिर नल से। या तो आप नल लिख करके पॉइंटर को नल पॉइंटर बना सकते हैं अपने वेरिएबल को, या फिर आप 0 इनिशियलाइज कर देंगे फिर भी वो क्या माना जाएगा, नल माना जाएगा। क्योंकि जो हमारा नल पॉइंटर होता है इसकी जो ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जो नल होता है ये एक कीवर्ड होता है, और इसको पॉइंटर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसे वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल के साथ हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, तब ये क्या बन जाता है, वहां पर नल पॉइंटर बन जाता है। और जो इसका पॉइंट होता है, अगर हमें नल पॉइंटर का यूज करना है तो नल पॉइंटर का जब हम यूज करते हैं, जब कोई भी पॉइंटर किसी भी वैलिड एड्रेस को प्रिंट यानी कि पॉइंट नहीं करता है, तब ऐसा पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर बन जाता है। आगे हम डैंगलिंग पॉइंटर पढ़ेंगे। अगर हमें ऐसे पॉइंटर को नल से असाइन कर देते हैं, यानी कि अगर हम उसे नल से असाइन कर देते हैं तो वो क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर बनने से बच जाता है। अगर हमें डैंगलिंग पॉइंटर नहीं बनाना है, उससे बचना है, तो उसके लिए हमें उस पॉइंटर को किससे असाइन कर देना होगा, नल पॉइंटर से, यानी नल से असाइन कर देना होगा, तब वो डैंगलिंग पॉइंटर नहीं बनेगा। सेकेंड जो यूज होता है हमारे नल पॉइंटर का वो ये होता है, नल पॉइंटर का यूज हम एरर हैंडलिंग के लिए करते हैं, यानी कि अगर हमें एरर को हैंडल करना है तब हम वहां पर नल पॉइंटर का यूज करते हैं। जैसे हमें डैंगलिंग पॉइंटर से बचना है तब हम नल से असाइन कर देंगे उसे, तब वो क्या बन जाएगा, वो डैंगलिंग पॉइंटर नहीं बनेगा। उसी प्रकार से एरर को हैंडल करने के लिए हम नल पॉइंटर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रोग्राम बना करके कि किस प्रकार से हम नल यानी जो भी पॉइंटर बनाते हैं उसको हम नल वैल्यू से असाइन कर देते हैं, तो वो कोई भी एड्रेस लोकेशन को डिक्लेयर यानी पॉइंट आउट नहीं करता है। तो इसका सिंटैक्स जो होता है हमारे नल पॉइंटर का, वो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, कोई भी आप डेटा टाइप बना लेंगे। उस डेटा टाइप में उसके बाद आपको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, यानी कि कोई भी एक पॉइंटर वेरिएबल नेम लेना है। आप कोई भी एक पॉइंटर वेरिएबल नेम बना लेंगे, उसके इक्वल आपको उसको क्या करना होगा, जो भी आप पॉइंटर वेरिएबल नेम बनाएंगे उसको आपको नल पॉइंटर बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको या तो 0 इनिशियलाइज करना होगा या फिर नल लिखना होगा। दोनों में से कोई भी एक लिखना होगा। 0 जो होगी वो नल की कांस्टेंट वैल्यू होती है, और नल जो होता है अगर आपको सिंपल नल लिखना है, नल से ही असाइन कर देना है उसको, उस पॉइंटर वेरिएबल को, तब आप सिंपली सा नल लिखकर भी उस वेरिएबल को नल पॉइंटर बना सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम करने के लिए कोड एडिटर पर आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम हैज इंक्लूड से अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन। उसके बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं, कैर, फ्लोट, डबल, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर बना लिया, पॉइंटर मैंने बना लिया यहाँ पर एस नेम से, यानी जो मैंने पॉइंटर वेरिएबल नेम लिया
वो s लिया, उसके इक्वल मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम नल असाइन कर देते हैं। नल असाइन कर दिया, उसके बाद अब हमें क्या कर देना है, सिंपली सा इसे प्रिंट कर लेना है, %d एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं आप इसे। उसके बाद इसको हमें क्या प्रिंट करना है, %, इसको हमें प्रिंट करना है एस्ट्रिक यानी कि पॉइंटर s को यहाँ से प्रिंट कराना है। उसके बाद सेमी कॉलन से हम क्या कर देंगे, अपनी लाइन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद रिटर्न 0 कर देंगे और कंट्रोल यस करके F11 से अपने प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल करेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे ही हमने इसको क्या बना दिया है, यहाँ पर नल पॉइंटर बना दिया है। तो नल पॉइंटर क्या करता है, कोई भी मेमोरी का एड्रेस एलोकेट नहीं करता है, यानी कि मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट नहीं करता है। इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी प्रिंट में नहीं मिला है, क्योंकि जो नल होता है ये कोई एड्रेस ही नहीं लेता है मेमोरी में। इसीलिए हम इसे एरर हैंडलिंग में यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमें एरर भी मिलता है तो ये कुछ भी असाइन नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर नल की जगह पर इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट रख देते हैं, यानी जो इसकी वैल्यू होती है 0, फिर भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये कोई भी एड्रेस को क्या नहीं करेगा, कोई भी मेमोरी लोकेशन में एड्रेस को असाइन नहीं करता, जो हमारा नल पॉइंटर होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नल पॉइंटर का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने जो ये सिंपल सा पॉइंटर वेरिएबल बना रखा था, पहले तो अगर हम इसको 0 से इनिशियलाइज यहाँ पर या फिर नल से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो सिंपल सा क्या होगा, एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल होगा। लेकिन जैसे ही हमने इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल नल को असाइन कर दिया, वैसे ही ये यहाँ पर क्या बन गया है, ये यहाँ पर एक नल पॉइंटर वेरिएबल बन चुका है। उसके बाद हमने क्या किया है, सिंपली से इसको प्रिंट करा लिया है और इसको हमने क्या किया है, एड्रेस में इसको देखा है कि इसका मेमोरी में कोई भी एड्रेस एलोकेट नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था नल पॉइंटर, जो कि पॉइंटर का थर्ड टाइप था, वो आपको समझ में आया होगा और इसका यूज भी समझ में आया होगा। अगर हमें देखना है कि कंपैरिजन करनी है, जो हमारा यानी कि नल पॉइंटर होता है और वाइड पॉइंटर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों में सिंपली सा डिफरेंस ये होता है, जो नल होता है ये क्या करता है, ये एक वैल्यू को असाइन करता है, यानी कि इसकी एक वैल्यू होती है। नल एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जो कि कांस्टेंट होती है। बट जो हमारा वाइड होता है वो क्या होता है, एक टाइप होता है, यानी एक डेटा टाइप होता है। क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी हम वाइड मेन फंक्शन भी लिखते हैं। तो इसलिए वाइड क्या होता है, टाइप होता है, और नल क्या होता है, नल एक वैल्यू होती है। तो आई होप दोस्तों इसका डिफरेंस भी समझ में आया होगा, नल पॉइंटर और वाइड पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।